घना अंधेरा पूरे जंगल पर छाया हुआ था। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी। अचानक झाड़ियों के बीच तेज सरसराहट हुई। एक विशाल काला सांप तेजी से जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसका शरीर जगह जगह से घायल था, जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसी समय कच्चे रास्ते पर एक लड़की घड़ा लिए जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही थी। उसका नाम गौरी था। वो नदी से पानी भरकर लौट रही थी। जैसे ही उसने रास्ते पर नजर डाली, उसके कदम वहीं रुक गए। उसके सामने वही विशाल काला सांप पड़ा था। गौरी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा वो तुरंत पीछे मुड़ जाए, लेकिन तभी उसने देखा कि सांप बुरी तरह घायल है और दर्द से तड़प रहा है। गौरी कुछ पल तक खड़ी रही। उसके मन में डर भी था और दया भी। आखिर उसने घड़ा जमीन पर रखा और धीरे धीरे सांप के पास पहुंच गई। तू मुझे काटेगा तो नहीं? उसने धीरे से कहा। सांप ने बस अपनी चमकती आंखों से उसे देखा। गौरी ने घड़े से पानी निकाला और उसके शरीर पर डाल दिया। फिर पास के पेड़ से पत्ते तोड़कर उसके घाव पर रख दिए। कुछ देर बाद सांप ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने गौरी को ध्यान से देखा और फिर जंगल की तरफ सरक गया। गौरी भी अपना घड़ा उठाकर घर लौट आई, लेकिन उसके मन में वही सांप बार बार आ रहा था। रात हो चुकी थी। पूरा गांव सो चुका था। गौरी भी अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा। वो घबराकर उठ बैठी। कमरे के कोने में वही काला सांप बैठा था। गौरी डरकर पीछे हट गई। तभी अचानक उसके शरीर से हल्की रोशनी निकली और देखते ही देखते वो एक युवक में बदल गया। लंबा कद, तेज आंखें और चेहरे पर अजीब सी चमक। गौरी की आवाज ही नहीं निकली। डरो मत, युवक ने शांत आवाज में कहा। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। तुम कौन हो? गौरी ने कांपते हुए पूछा। मैं नागलोक का राजकुमार नागेंद्र हूं, उसने कहा, और आज तुमने मेरी जान बचाई है। गौरी हैरान रह गई। नागेंद्र ने धीरे धीरे कहा, मुझ पर एक श्राप है। दिन में मैं सांप बन जाता हूं और रात में मनुष्य। जब तक कोई मुझसे सच्चे दिल से विवाह नहीं करेगा, तब तक ये श्राप खत्म नहीं होगा। उस रात के बाद से नागेंद्र हर रात गौरी से मिलने आने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। नागेंद्र उसे नागलोक की दुनिया के बारे में बताता। चमकते महल, रहस्यमयी गुफाएं और हजारों नागों का राज्य। समय के साथ गौरी का डर खत्म होने लगा। एक रात नागेंद्र ने गंभीर आवाज में कहा, गौरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? गौरी चुप हो गई। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में नागेंद्र के लिए विश्वास पैदा हो चुका था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिनों बाद जंगल के पुराने मंदिर में रात के समय उनका विवाह हुआ। मंदिर में दीपक जल रहे थे और एक साधु मंत्र पढ़ रहे थे। मंत्र शुरू होते ही काला सांप धीरे धीरे युवक में बदल गया। गौरी और नागेंद्र का विवाह हो गया। लेकिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग गुस्से में भर गए। उस लड़की ने सांप से शादी कर ली, ये अपशगुन है। कुछ लोग मशालें और डंडे लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। उधर मंदिर में गौरी और नागेंद्र बात कर रहे थे कि अचानक बाहर शोर मच गया। गांव के लोग मंदिर में घुस आए। नागेंद्र तुरंत सांप के रूप में बदल गया और गौरी के सामने खड़ा हो गया। एक आदमी डंडा लेकर उसकी तरफ बढ़ा। गौरी तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई। कोई इसे हाथ मत लगाना, ये मेरा पति है। लेकिन गुस्से में भरे लोग नहीं रुके। एक डंडा जोर से गौरी के कंधे पर लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर अचानक आसमान में बिजली चमकी, जमीन कांपने लगी। मंदिर के चारों तरफ सैकड़ों सांप निकल आए। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। नागेंद्र धीरे धीरे अपने शक्तिशाली रूप में बदल गया। तभी वही साधु आगे आए और बोले, गौरी का प्रेम सच्चा है। उसने अपने पति के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। आज नागेंद्र का श्राप समाप्त होता है। अचानक मंदिर रोशनी से भर गया। कुछ ही पल बाद नागेंद्र पूरी तरह मनुष्य बन गया। गौरी की चोट भी चमत्कार की तरह ठीक हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद नागेंद्र गौरी को नागलोक ले गया। जैसे ही वे नागलोक पहुंचे, वहां के नाग सैनिकों ने उनका स्वागत किया। लेकिन नागलोक में सब खुश नहीं थे। नागेंद्र का चचेरा भाई तक्षक सिंहासन चाहता था। उसे ये मंजूर नहीं था कि एक इंसान लड़की नागलोक की रानी बने। धीरे धीरे उसने नागलोक के कुछ नागों को अपने साथ मिला लिया।
एक रात उसने हमला करने की योजना बनाई। उधर गौरी को धीरे धीरे नागलोक की शक्तियों के बारे में पता चल रहा था। एक दिन उसे एक रहस्यमयी नागमणि के बारे में पता चला, जो पूरे नागलोक की शक्ति का स्रोत थी। तक्षक उसी नागमणि को चुराकर नागलोक पर कब्जा करना चाहता था। एक रात अचानक नागलोक में हमला हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नाग सैनिक लड़ने लगे। नागेंद्र भी युद्ध में कूद पड़ा। तक्षक और नागेंद्र के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच तक्षक नागमणि चुराने में सफल हो गया। जैसे ही उसने नागमणि उठाई, पूरे नागलोक में अंधेरा छा गया। तभी गौरी आगे आई। उसे साधु की बात याद आई कि सच्चा प्रेम सबसे बड़ी शक्ति होता है। गौरी ने साहस करके तक्षक का सामना किया। तक्षक हंसने लगा। एक इंसान लड़की मुझे रोकेगी? लेकिन तभी गौरी ने नागमणि को छू लिया। अचानक तेज रोशनी फैल गई। नागमणि की शक्ति जाग गई। तक्षक जमीन पर गिर पड़ा। नागेंद्र ने तुरंत नागमणि वापस अपने स्थान पर रख दी। कुछ ही क्षणों में नागलोक फिर से रोशनी से भर गया। नाग सैनिकों ने तक्षक को कैद कर लिया। उस दिन के बाद पूरे नागलोक ने गौरी को अपनी सच्ची रानी मान लिया और नागेंद्र और गौरी ने मिलकर नागलोक पर न्याय और शांति के साथ राज किया। कहते हैं आज भी उस पुराने मंदिर में रात के समय हल्की रोशनी दिखाई देती है। गांव के लोग मानते हैं कि वो नागलोक का रास्ता है और कभी-कभी वहां एक सुंदर रानी और एक शक्तिशाली नागराज की परछाई दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि वो गौरी और नागेंद्र है, जिनकी कहानी आज भी सच्चे प्रेम की मिसाल मानी जाती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट